ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुर्गम अगम्य क्षेत्रों में लिया जाना है। जी, ये बॉक्स है हमारा पेलोड बॉक्स है। ये अभी 1 kg का पेलोड बॉक्स है, जिसके अंदर हमको सैंपल्स यहाँ से दिए गए थे जो खाली ब्लड सैंपल किट थे। ऐसी स्थितियों में सैंपल्स को, वैक्सीन्स को या मेडिसिन को, कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लाने ले जाने में हम समय बचा सकते हैं। बहुत भावुक पल भी है, हर्षित भी हूँ, मुदित भी, आनंदित भी, और अपने लोगों के लिए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, खासकर इन बेटियों के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं और अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक बेहतरीन प्रयोग किया गया है। आप देखिए कि ये ड्रोन है, ड्रोन के जरिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने का सफल प्रयोग किया गया है। ड्रोन के जरिए जो सैंपल हैं, जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, वो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में पहुंचाए जा सके, इसको लेकर परीक्षण किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ही एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर इस तरह के प्रयोग की अनुमति दी गई। आज इसका ट्रायल किया गया। तमाम देखिए मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे डीन से बात करते हैं, क्योंकि ये सफल प्रयोग हुआ। किस तरह का सर ये प्रयोग था और कहां से कहां तक हम लोगों ने ड्रोन के लिए प्रयोग किया? भारत सरकार के द्वारा यह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तारीकरण हेतु एक बहुत ही अनुपम, अभिनव और अनूठा का प्रयोग है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुर्गम अगम्य क्षेत्रों में लिया जाना है, जहां पर आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में या कोई स्वास्थ्य विभीषिका, आपदा विपदा की स्थिति में सैंपल या कोई किट है, रिएजेंट है, वैक्सीन है, इनके परिवहन में रुकावट ना आए, उसके प्रयोग हेतु ड्रोन का उपयोग करने का यह पहला अवसर है। और मुझे अत्यंत हर्ष भी है और गर्व भी कि देश के जो आज 660 के करीब महाविद्यालय संचालित हैं, उसमें से 25 चिकित्सा महाविद्यालयों का, जिसमें प्रतिष्ठित एम्स भी शामिल हैं, उसमें से उन 25 में से प्रदेश का एकमात्र राज्य स्तरीय जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके लिए अंबिकापुर महाविद्यालय का चयन किया गया है। और इसके सहयोगी डॉटर संस्था के रूप में CSC उदयपुर का चिन्हांकन मतांकन किया गया है। वह भी केंद्र सरकार के द्वारा चयनित किया गया है कि जहां से सैंपल किसी, जो जैसा मैंने आपदा विपदा की स्थिति गिनाई, वैसी स्थिति में वहां से सैंपल चाहे रक्त हो, टाइफाइड के हों, हेपेटाइटिस के हों या डेंगू के हों, कोविड के हों, उस प्रकार के सैंपल, दवाई, किट, रिएजेंट, वैक्सीन जरूरत के अनुसार उसका परिवहन किया जा सके। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में, उसको और इजाफा करने में इसका किस तरह से उपयोग हो सकेगा और विपदा के समय में कितना ये कारगर साबित होगा? विपदा के समय तो मानिए कि अत्यंत कारगर साबित होगा। विपदा नहीं आने की स्थिति में भी, आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में भी, प्राकृतिक आपदा के रूप में, कोई हड़ताल जाम की स्थिति में, किसी ट्रक के पलट जाने की स्थिति में, या कोई भी वैसा कारण जिसके कारण सैंपलिंग या मरीजों से संबंधित जो जांच, परीक्षण, इलाज की जो सुविधाएं हैं, उसका परिवहन अगर बाधित होता है तो उसके निराकरण के लिए और उससे दूर करके मरीज को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदाय की दृष्टि में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन मील का पत्थर साबित होगा और इसके सफल प्रयोग से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब इसके प्रयोग को लेकर जो तमाम जो अटकलें थी वो खत्म हो चुकी हैं। महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था। आप देखिए कि ये महिला हैं जो ड्रोन को संचालित करेंगी। बताइए कि किस तरह का प्रशिक्षण हुआ आपका, कहाँ प्रशिक्षण किया, कितने दिन का प्रशिक्षण रहा है? मैं 10 दिन का प्रशिक्षण करने गई थी दिल्ली से, फिर वहाँ से 72 किलोमीटर दूर हरियाणा में प्रशिक्षण हुआ था मेरा। जी, किस तरह की बारीकियां सिखाई गई और ऑपरेट करने के लिए किस तरह का रहा? वहाँ पे जो ड्रोन था वो स्मॉल ड्रोन था, तो उसके बारे में हम लोग को सारा चीज सिखाया कि कैसे उड़ाना है, कैसे क्या करना है, कैसे उसका हाइट मेंटेन करना है, सारा कुछ सिखाया वहाँ पे। अब कैसा लग रहा है जब आप लोग सफल परीक्षण कर लिए? किस तरह का परीक्षण रहा? सर, अच्छा लग रहा है वो। तो ये जो महिलाएं हैं वो इसको ऑपरेट करेंगी, लेकिन जो टीम है जो ड्रोन को लेकर लगातार इस तरह की पहल करती रही है, उनके सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके हाथ में एक बॉक्स देख रहे हैं हम, ये बॉक्स क्या है और ये ड्रोन किस तरह का काम करेगा? ये बॉक्स है हमारा पेलोड बॉक्स है। ये अभी 1 kg का पेलोड बॉक्स है, जिसके अंदर हमको सैंपल्स यहाँ से दिए गए थे जो खाली ब्लड सैंपल किट थे। CHC उदयपुर जो कि 40 एरियल डिस्टेंस है, वहाँ पे हमारा ड्रोन 25-30 मिनट्स में लैंड हो गया। वहाँ से वो लाइव सैंपल्स जो ब्लड सैंपल है डेंगू, मलेरिया कुछ के, वो लेकर आया कोल्ड चेन मेंटेन करके। तो ये वही बॉक्स है जो पेलोड से निकला है और इसका हमने लैब में दे भी दिया है। ये ड्रोन की बात करूँ तो ये ड्रोन हमारा 1 kg पेलोड सक्सेसफुली कर सकता है। और वो हमारे कंपनी जो है रेडविंग, वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे हमारे तमाम एयरक्राफ्ट खुद मैन्युफैक्चर होते हैं और हमारे पास मल्टीपल फ्लीट है जो कि 3 से 5 किलो तक का पेलोड वेट
तक कैरी कर सकते हैं और हम लोग 100 किलोमीटर तक का डिलीवरी कर सकते हैं एक बार में। ये ड्रोन हम देख रहे हैं कि काफी साइज में बड़ा है, लेकिन वेट बता रहे हैं कि उसका काफी कम है। कितने किलो का ये वेट होगा और इसमें किस तरह की खासियत है, किससे बना है ये? जी, ये कंपोजिट मटेरियल है, इस पे थर्माकोल और बाकी कंपोजिट लगे हुए हैं और ये एक हाइब्रिड विटॉल है। तो ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करता है, उसके बाद ये एरोप्लेन जैसे फिक्स्ड विंग की तरह मूव करता है। तो इसका ये खासियत है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस जा सकता है और ये लाइट वेट है, तो इससे हमको काफी मदद मिलती है ताकि लॉन्ग रेंज में जाने के लिए कम मिनट पे। और ये लाइट वेट है, इसलिए इसका पेलोड कैपेसिटी 1 kg तक का है। सर, जिस तरह से ये प्रयोग आप लोगों ने किया है, अब किस तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कितनी सफलता मिलेगी? जैसा कि अधिष्ठाता महोदय ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बने या कोई स्ट्राइक, ऐसी स्थितियों में सैंपल्स को, वैक्सीन्स को या मेडिसिन को, कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लाने ले जाने में हम समय बचा सकते हैं और एक स्थान से दूसरी स्थान पहुंचाने में हमको इससे आसानी होगी। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग होने जा रहा है, लेकिन भविष्य में जैसे कि कॉरिडोर बनाया जाता है, आगे जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह, उस बारे में भी इसमें विस्तारित किया जा सकेगा। तो अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, तो जहां पर भी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, इस माध्यम से हमको अलग से ऐसा कोई कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एयर के जरिए जो जब आवागमन होगा और ये सुविधाएं पहुंचेंगी तो कहा जा सकता है इसका जो सफल और जो त्वरित जो निराकरण है वो निकल सकेगा। सर, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज एकमात्र प्रदेश का है, तो किस तरह का फील कर रहे हैं क्योंकि सफल प्रयोग हो चुका है? बहुत भावुक पल भी है, हर्षित भी हूँ, मुदित भी, आनंदित भी, और अपने लोगों के लिए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, खासकर इन बेटियों के लिए, क्योंकि ड्रोन दीदियों को ही ये करना है और ये सब अलग अलग स्व सहायता समूह से आती हैं। इनका चिन्हांकन करके एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थानों, उसमें एम्स के 10 कॉलेज थे, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के 7-8 थे, उनके बीच में कहीं हमारे स्टेट कॉलेज और उसमें भी एकमात्र कॉलेज राज्य का, उसमें से भी अपने आंचलिक ग्रामीण परिवेश से इन बेटियों का वहां जाना, और वो बहुत ही क्लिष्ट ट्रेनिंग भी थी और उसका मूल्यांकन भी था। और मुझे गर्व है कि बड़े बड़े कॉलेजों को धता बताते हुए इन लोगों ने अपनी सफलता प्राप्त की है और ट्रेनिंग प्राप्त करके इनके सर्टिफिकेट्स ये इस बात के गवाह और साक्षी हैं कि इन्हें बहुत मेहनत की है और बहुत लगन से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है। आपको इसी के माध्यम से यह भी बता दूं कि इस प्रयोग हेतु हमें राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, आईजी से, कलेक्टर से, एसपी से, भारत सरकार से, रायपुर एयरपोर्ट से, अंबिकापुर दरिमा से, दिल्ली से, भारतीय विमानपत्तन से, जहां जहां से भी मतलब स्वीकृति, अनुमति, सहमति लेनी थी, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। और कलेक्टर साहब ने विशेषकर आज इस प्रशिक्षण उड़ान के लिए हमें बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और इस बात को लेकर हम सबको गर्व भी है और हर्ष मिश्रित भाव भी। देखिए, ड्रोन का उपयोग अब तक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए किया जाता था, लेकिन पहला ऐसा प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया गया है जब मेडिकल कॉलेज से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ड्रोन दीदियां इसको ऑपरेट करेंगी। वो दीदियां जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। और कहा जा सकता है कि आज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ने एक मील का पत्थर साबित किया है और ये सुविधाएं अब लोगों तक पहुंच सकेंगी और इसका सीधा लाभ आम लोगों तक मिल सकेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।